नमस्कार साथियों, मैं अवनीश पुनः एक बार अपने एक नए वीडियो के साथ अपने ब्रिलियंट ब्रेन जीएस चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज नया टॉपिक है हमारा। मैंने अभी इससे पहले जो वीडियो बनाया था वो हमारा स्थानीय स्वशासन से संबंधित था, हमारा पंचायतों से संबंधित था। आज हमारा नगर ग्राम पंचायत से संबंधित बनाया था। आज का जो वीडियो होगा हमारा नगर निकाय यानी स्थानीय स्वशासन, नगर पंचायत, नगर पालिका आती है, इनसे संबंधित है। हम वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने साथियों से सब्सक्राइब करा दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और जहां पे अगर कोई कमी है तो वो हमें जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से, और जो भी प्रश्न पूछते हैं उनके उत्तर आप लोग जरूर बताएं। उम्मीद है आप लोग इससे फायदा उठाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। नगर निकाय से संबंधित जो हमारा म्यूनिसिपालिटी से संबंधित हमने वीडियो लिया है, टॉपिक लिया है संविधान में। आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, नगर निगम जिस तरीके से नगर पंचायत का संवैधानिक प्रावधान किया गया उसी तरीके से हमारे संविधान में नगर निगम का भी, यानी स्थानीय स्वशासन के तहत जो नगर निकाय आते हैं इनकी भी व्यवस्था की गई है संविधान में। और उनका शासन कैसे होना चाहिए, ये सारी प्रक्रिया संविधान में अब संवैधानिक हो गई है। पहले संवैधानिक नहीं थी, कब हुई थी इसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो म्यूनिसिपालिटीज जो नगर निकाय होते हैं साथियों, इसका एक नया भाग है, वो है 9A भाग है। और उसमें आर्टिकल जो है वो 243 से 243 पी से 243 जेड जी तक है। 243 पी से 243 जेड जी तक इसमें आर्टिकल जोड़े गए हैं। और इनको हम स्थानीय शासन या शहरी स्वशासन कहा जाता है। जो शहरी स्वशासन जिस तरीके से ग्राम पंचायत के व्यक्ति लोग वहां के रहने वाले अपनी एक सरकार बनाते हैं, अपना प्रधान बनाते हैं, उसी तरीके से शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग एक चुनाव के माध्यम से अपना एक मेयर या जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव करते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। यानी ये नगर निगम की सरकार या नगर निकाय की सरकार होती है। तो इसके हम थोड़ा संवैधानिक बातों से शुरुआत करने से पहले इसके इतिहास में थोड़ा सा नजर डालेंगे साथियों। तो ये देखा जाए तो सबसे पहले नगर निगम हमारे देश में उसकी स्थापना 1687-88 में हुई थी मद्रास में। 1687-88 में पहली नगर पालिका परिषद की जो स्थापना की गई थी वो मद्रास में की गई थी। दूसरा इसका तथ्य आता है कि 1870 में जब लॉर्ड मेयो यहाँ के वायसराय थे तो उनके जमाने में वित्तीय विकेंद्रीकरण ने उन्होंने प्रस्ताव दिया था वित्तीय विकेंद्रीकरण का। तो उसने काफी हद तक स्थानीय स्वशासन को राह दिखाई, वहां से काफी रास्ता खुला कि स्थानीय स्वशासन भी होना चाहिए। उसके बाद 10 साल के बाद लगभग 1881 से जब लॉर्ड रिपन आते हैं, लॉर्ड रिपन को हमारे देश का स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है। तो साथियों वो लॉर्ड रिपन है जिनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है और इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ये 1981 से 83 के बीच की बात है। इसके बाद कुछ कार्य इससे संबंधित प्रक्रिया चलती रही, धीरे धीरे कुछ कमेटियां बनी, कुछ कार्य 1909 में हुए। उसके बाद 1919 का जो में भी इसके संबंध में कुछ विषय जो थे इसका आवंटन किया गया। और उसके बाद 1935 में जो विषय थे वो कुछ प्रोविंशियल प्रांतीय सूची में इसके विषय डाले गए थे। तो वहां से ही इसका अगर देखा जाए तो बड़ा इतिहास बहुत पुराना है। चलते चलते फिर उसके बाद हमारा देश आजाद हो जाता है। उसके बाद शुरू से ही ये डिमांड होने लगती है कि इनको और सशक्त कैसे बनाया जाए कि जब हमारा सबसे निचला स्तर मजबूत होगा तो हमारा ऊपरी स्तर भी बहुत मजबूत होगा। तो इस बात की शुरुआत से ही देश के आजाद होने के बाद ये चर्चा शुरू हो गई थी कि इनको सुदृढ़ कैसे किया जाए, मजबूत कैसे किया जाए। तो बातें चलती रही और धीरे धीरे कई बार प्रस्ताव बने, प्रस्ताव फेल हुए। 1991 जब नरसिंह राव सरकार थी, नरसिंह राव जी की सरकार थी, उस समय एक प्रस्ताव पारित किया गया, प्रस्ताव पेश किया गया जो कि एक संविधान संशोधन से संबंधित था। मैंने आपको बताया था 73वां संविधान संशोधन, एक 74वां संविधान संशोधन होता है। 1991 में 2 प्रस्ताव पेश किए जाते हैं और 1992 में पास होते हैं लोकसभा और राज्यसभा से। तो 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन जो पास हुआ था वो साथियों था हमारा पंचायतों से संबंधित, ग्राम पंचायतों से संबंधित। उसमें इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और 1992 में ही एक अगला संविधान संशोधन होता है जिसे को 74वां संविधान संशोधन कहते हैं। ये हमारा नगर निकाय से संबंधित था, यानी इसमें हमारे नगर निकाय की जो सरकार थी इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, संवैधानिक व्यवस्था की गई थी। और नगर पंचायत का जो नगर निकाय का जो संविधान संशोधन था ये 1 जनवरी 1993 से लागू कर दिया गया था। 1992 था, 74वां संविधान संशोधन था, 1 जनवरी 1993 से लागू हो गया था। इसमें एक नया भाग
जिस तरीके से 73वें संविधान संशोधन में एक नया भाग 9 जोड़ा गया था, इसमें एक नया भाग 9A जोड़ा गया, 9A या 9 का, उसमें भी आर्टिकल जोड़े गए थे, इसमें भी आर्टिकल जोड़े गए। जब एक नया भाग जुड़ा है तो आर्टिकल भी जुड़ेंगे, जाहिर सी बात है। तो 243 से 243 जेड तक, जेड जी तक इसमें आर्टिकल जोड़े गए और टोटल विषय 18 दिए गए। पंचायतों को 29 विषय दिए गए थे साथियों, ग्राम पंचायतों में 29 विषय है, नगर निकाय के लिए 18 विषय दिए गए और इसमें एक नई सूची जोड़ी गई, उसी में इन विषयों का विवरण दिया गया। ग्राम पंचायतों में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ग्राम पंचायतों के लिए 12वीं अनुसूची को नगर निकाय के लिए जोड़ा गया। तो ये बात को संवैधानिक बात हो गई, इसका संवैधानिक विकास हुआ है थोड़ा, जो मैंने संवैधानिक विकास की बातें की, जो हमें संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें इस जो संविधान संशोधन हुआ था, इसमें कितने प्रकार की नगर पालिकाओं की बात की गई थी? तो इसमें साथियों 3 प्रकार की नगर पालिकाओं की बात की गई, नगर निकाय की बात की गई थी। पहली थी नगर पंचायत, हमारे यहाँ ही चल रही नगर पंचायत, दूसरी थी नगर निगम और एक थी नगर पालिका परिषद और नगर निगम। 3 प्रकार का हमारा स्थानीय स्वशासन में जो नगर निकाय का शासन है वो 3 तरीके से चलता है। यहाँ पे बात करें हम वर्तमान में कुल कितने नगर निगम हैं, तो साथियों वर्तमान में नगर निगम, यही प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है नगर निकाय में, जो प्रश्न बनता है संख्या के हिसाब से कि सबसे कम संख्या नगर निगम की है, तो इसमें हमारे नगर निगम 17 है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में नगर निगम 17 है और ये जो है सबसे अंतिम जो हमारा म्यूनिसिपालिटीज है, नगर निकाय है, वो है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर है वो 17वां नगर निगम बनाया गया था। तो और बात करते हैं म्यूनिसिपालिटीज के बारे में। तो ये तो हो गया हमारा संवैधानिक विकास और मैंने पूरा प्राचीन इतिहास पे नजर डाली। अब इसमें हम थोड़ा और देखें इसमें क्या क्या कितने प्रकार के स्थानीय स्वशासन की चर्चा की गई है। तो हमारे देश में 8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन की बात की गई है। जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है उसके 8 प्रकार की बात की गई है, ज्यादातर इन्हीं तरीके से शासन चलता है। तो पहला है हमारा नगर पालिका परिषद, म्यूनिसिपल कारपोरेशन, नगर पालिका परिषद। दूसरा है हमारा नगर पालिका जिसको म्यूनिसिपालिटी कहा जाता है। तीसरा है अधिसूचित क्षेत्र समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नोटिफाइड एरिया कमेटी। चौथा है शहरी क्षेत्र समिति, टाउन एरिया कमेटी। पांचवा है साथियों छावनी बोर्ड, ज्यादातर शहरों में होते हैं, हर जिले में नहीं है, लेकिन छावनी बोर्ड जैसे शाहजहांपुर में है तो इसका कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, इसका भी अलग से शासन होता है। इसका भले नगर निगम में है लेकिन इसका जो शासन होता है, इसकी जो गवर्नमेंट होती है वो अलग होती है, इससे एक अलग उपाध्यक्ष चुना जाता है। अगला है टाउनशिप, एक टाउनशिप होती है, बनाई जाती है, उनका भी अलग तरीके से शासन किया जाता है, लेकिन वो इसी स्थानीय स्वशासन में आता है। सातवां है हमारा पत्तन न्यास यानी पोस्ट ट्रस्ट होता है, इसका भी शासन अलग से किया जाता है। और विशेष उद्देश्य एजेंसी, स्पेशल पर्पज एजेंसी जो होती हैं, ये लगभग 8 प्रकार की शहरी स्थानीय अर्बन लोकल गवर्नमेंट की चर्चा हमारे संविधान में की गई है। इसी के आधार पर हमारे जो स्थानीय स्वशासन है इसका शासन होता है। मैंने तो ये मुख्य चीजें हो गई जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसमें और तो कोई खास बिंदु नहीं है। आप लोगों को पाठ याद रखना है, भाग 9A 243P से 243ZG तक है स्थानीय स्वशासन या इसको शहरी सरकार कहते हैं। 1991 नरसिंह सरकार इसको प्रस्तावित करती है। 1992 में 74वां संविधान संशोधन होता है और एक नया भाग 9A और एक नई अनुसूची 12वीं जोड़ी जाती है, जिसमें नगर निकाय की चर्चा कर, नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। उसमें 18 विषय दिए जाते हैं। 3 प्रकार की नगर पंचायतों नगर पालिकाओं की चर्चा की जाती है, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। वर्तमान में कुल 17 नगर निगम है हमारे। अंतिम जो 17वां था वो शाहजहांपुर बनाया गया था। और ऐतिहासिक बातें जो बताई थी, लॉर्ड रिपन को जो है उनको हमारे देश का, हमारे भारत का स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो साथियों ये थी मुख्य चीजें हमारे आज के इस वीडियो की। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज हमको कमेंट के माध्यम से अवगत जरूर कराएं। और जिन साथियों ने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने साथियों से सब्सक्राइब करा दें। हम ऐसे ही रुचिकर और ज्ञानप्रद वीडियो बनाने का प्रयास करते रहेंगे। और परीक्षा दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उन्हीं बिंदुओं को हम शामिल करते हैं। बहुत ज्यादा लेंथी या अन्य बेकार के टॉपिक बनाने की जरूरत नहीं है। आप इसको देख लेंगे तो एक आध प्रश्न आपका जरूर फंसेगा, वही बिंदु है जो परीक्षा में आते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।